सांसों के हिसाब से मिलती है हमें, सांसों के हिसाब से। तो जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं, जो महान पुरुष होता है वो धीरे धीरे सांस लेता है, कम कम धीरे रफ्तार में। तो जैसे हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो इसमें तो सांस हमारी तेज होती है, तो इस हिसाब से तो उसकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी। ये बात कितनी बार बताई हमने शिविर में? श्वासों के हिसाब से नहीं होता है। मनुष्य का जो जन्म होता है, जो मृत्यु होती है, जो काल अवधि होती है, जितने समय उसको जीवित रहना है उतने समय ही वह जीवित रहेगा। चाहे वो जल्दी जल्दी सांस ले ले, चाहे वो धीरे सांस को बंद कर ले, देर तक बंद करे, 1-1 मिनट में सांस ले, इस तरह लेता रहे। श्वासों में नहीं रहता है, वो तो बोलने के उद्देश्य से, मतलब बोलने के लिए कह दिया जाता है कि भाई तुम्हारी जितनी गिनती की श्वास है उतने श्वास तक तुम रहोगे। श्वास का मतलब घड़ी, मतलब जितने समय तक तुम्हारा इस संसार में रहना है उतने तक रहना है। लेकिन अगर श्वासों की गति को हम कंट्रोल करते हैं तो श्वासों की गति के कंट्रोल करने से जो हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है ना, वो कम हो जाती हैं। जैसे हमारे शरीर को न्यूट्रिशन लेने की क्षमता या जो सेल्स को डैमेज जो चीज़ें कर रही हैं वो कम हो जाती है, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन उनका कम हो जाता है। ये सब वर्ड समझ रहे हो ना? मैं इसीलिए लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो ये जो श्वासों की गति होती है, अगर इसको नियंत्रित कर लोगे, कंट्रोल कर लोगे, तो सबसे ज़्यादा लाइफ बढ़ जाती है। लाइफ किस चीज़ में बढ़ जाती है? आपके स्वास्थ्य में बढ़ जाएगी, साथ ही साथ आपके मन पे कंट्रोलिंग आ जाएगी। कंट्रोलिंग पावर इसी पे ही डिपेंड करता है। जो सबसे ज़्यादा श्वास लेता है ना, देखो जब हमें काम का आवेश आता है तब देखो श्वास की गति क्या होती है, क्रोध का आवेश आता है तब हमारे श्वास की गति क्या होती है, लोभ का आवेश आता है, भय का आवेश आता है, श्वास बढ़ जाती है ना। और जब बिल्कुल हम शांत रहते हैं तो श्वास की गति कैसी रहती है? बिल्कुल सामान्य रहती है ना। तो इसी श्वास की गति को ही कंट्रोल करने पर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ईर्ष्या, डाह, पाखंड, सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए सभी लोगों ने हमारे तंत्र शास्त्र है जिसमें हम कहते हैं विज्ञान भैरव तंत्र शास्त्र, उसमें 112 विधियां बताई गई हैं। वो सिर्फ एकमात्र श्वासों पे केंद्रित है जो भगवान शंकर ने बताई है। और 112 विधियां पूरे इस वर्ल्ड, पूरे संसार में जितने भी धर्म हैं सभी लोग इसी एक विधि को यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ 112 विधियां हैं श्वासों पर, लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। अगर हम श्वास को कंट्रोल कर लेंगे, जैसे महापुरुषों का जो श्वास की प्रक्रिया होती है, जो शांत चित्त होता है, एक नॉर्मल जो मनुष्य होता है उसका 18 से 15 होता है, ठीक है, प्रति मिनट 18 से 15 या 12 तक हो जाता है, ठीक, या 10 तक हो जाता है। जो अपने श्वासों को कंट्रोल करना शुरू कर देगा या जो अपने मन के वेगों को, आवेगों को या विकारों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, उसकी श्वास की गति क्या हो जाती है? 5 से लेकर के 3 प्रति मिनट। अगर ये श्वास की गति हो जाती है तो अपने आप पूरी बॉडी हमारी रिलैक्स हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा ना, महापुरुष कैसे बोलते हैं, जो टीवी में दिखाते हैं, राम तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? वो इसलिए दिखाते हैं कि उनके श्वासों की गति कंट्रोल हो चुकी है। वो जल्दी जल्दी नहीं बोलेंगे या जल्दी जल्दी जो कार्य करते हैं वो चीज़ नहीं करेंगे। क्यों? उनका श्वास जो है नियंत्रित हो चुका है। ये दिखाने का एक तरीका है, वो बोलने से नहीं होगा, लेकिन श्वास की गति अपने आप कंट्रोल रहती है, ठीक। और अगर हमें श्वास की गति, जैसे टॉर्टोइस को जानते हो, मतलब कछुआ, कच्छप, ठीक है, उसकी श्वास की गति जानते हो कितनी होती है? 3 या 1 या 2 प्रति मिनट, और वो सबसे ज़्यादा जीवित रहता है और चलता भी ऐसे ऐसे, ठीक है, धीरे धीरे। और जो खरगोश होता है, हेयर, उसकी श्वास की गति क्या होती है? थक 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 थक। तो ये सब श्वास की गति। अब जैसे छोटा बच्चा होता है, कभी उसके श्वास की गति सुनना, ऐसे ऐसे लेता है वो। और जो बिल्कुल जो वैसे होते हैं प्रौढ़ पुरुष, जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह नॉर्मल अवस्था में है, जब उसमें कोई आवेश ना हो तो कैसे लेते हैं? श्वास को जितनी धीमी गति से लोगे, अंदर तक, जितनी अंदर तक जाएगा, नाभि तक, मूलाधार तक जितनी देर तक जाएगा, उतना वो अच्छा होता है शरीर के लिए। हम श्वास कहाँ तक लेते हैं? यहीं तक लेते हैं, यहीं से निकाल देते हैं। ये गलत है श्वास लेने का तरीका। जिस दिन श्वास लेने का तरीका हमें सही सही आ जाएगा, उस दिन हमारी लाइफ बिल्कुल एक्यूरेट बन जाएगी, परफेक्ट। कोई अशांति नहीं, कोई व्याधि नहीं, कोई मानसिक तनाव नहीं, कोई शारीरिक तनाव नहीं, लेकिन हम श्वास की गतियों को ही भूल गए हैं। इसीलिए बार बार बुलाया जाता है विपश्यना में, अन्य उसमें बोलते हैं टेक डीप ब्रेथ, टेक डीप ब्रेथ। क्यों बोलते हैं? इसीलिए क्योंकि श्वास की गति पे ही सब कुछ नियंत्रित है।
इसलिए श्वास की गति को अगर जिस व्यक्ति ने कंट्रोल कर लिया, उसने समझ लो पूरे संसार को कंट्रोल कर लिया। उसके मुट्ठी में कर लो मुट्ठी दुनिया में कर लो दुनिया मुट्ठी में। ठीक है, तो ये है। अगले शिविर में आना, फिर हम बताएंगे कि श्वास की गति कैसे कंट्रोल होती है, क्या होता है। यहाँ पे तो हम शिविर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो एक मिलन प्रोग्राम चल रहा है, समागम चल रहा है। हम लोग मिलना चाह रहे थे, मतलब सब लोग मिलना चाह रहे थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं वो शिविर। नहीं तो इसमें रूप ध्यान होता है, कैसे श्वासों पर कंट्रोल होता है, सूर्य ध्यान होता है, नाड़ी का ध्यान होता है, नाड़ी शोधन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आने की कोशिश करना। जब हम स्कूल टूर के साथ या कॉलेज के टूर पे जा सकते हैं अपने कॉलेज बच्चों के साथ, तो 5 दिन आने में क्या दिक्कत है? शिविर में आओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक बार ऐसे ही चक्के के देखो कि चलो गोवा की तरह चल लेते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं कौन है क्या बोल रहा है, एक बार करके देखो, फिर पता लगेगा कि क्या चीज़ है। अगर चेंज ना है तो मुझे बताना, ठीक है, लेकिन करके देखो, पहले एक बार ट्राई तो करना चाहिए ना। हम पहले से उसके विषय में लगा देंगे, अरे ये सब फालतू बकवास, हमने बड़ा देखा है, ऐसे बड़े देखे हैं, तो ऐसे करने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। एक बार आना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं। ठीक, तो अपने आप श्वास की गति पे कंट्रोल, नियंत्रण, एकाग्रता, जो पढ़ाई लिखाई में जो अनएकाग्रता आ रही है ना, मतलब नियमन नहीं आ पा रहा है, या बहुत जल्दी किसी पे क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना, बहुत जल्दी वो कर जाना, इन सब पे कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। इतनी कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, पूरी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, ना किसी लड़ाई झगड़ा ना कुछ, अंदर आनंद में शांति में फील करोगे। ठीक, जैसे बोलते कि अवेयर रहना चाहिए, हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए।